अब अगली खबर रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर है, जहां यूक्रेन ने रूस में अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में यूक्रेन ने रूस के उन सभी एयरबेस को निशाना बनाया जो रूस के सबसे ताकतवर जोन माने जाते थे। यूक्रेन ने यह हमला कैसे किया, रूस को इससे कितना नुकसान हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। जब हमला इतनी खामोशी से हो कि दुश्मन को संभलने का मौका तक न मिले, तब जान लीजिए यह पारंपरिक युद्ध नहीं, ये रणनीति, ये टेक्नोलॉजी और हिम्मत के संगम का युद्ध है। साइलेंट, सटीक और स्मार्ट तरीके के आसमान में गए ड्रोन, सन्नाटे में चीखते धमाके से एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार यूक्रेन ने मारा है ऐसा वार जो सीधे रूस के दिल में उतर गया है। यूक्रेन के इस धमाके से रूस के 5 सबसे अहम एयरबेस चंद मिनटों में तबाह हो गए। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने मॉस्को की नींद उड़ा दी। अब यूक्रेन के इस हमले से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यूक्रेन इतने बड़े हमले को अंजाम कैसे दे पाया। सवाल ये भी है कि रूस अब क्या करेगा और आखिर रूस का एयर डिफेंस इस हमले को रोक क्यों नहीं पाया। यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमलों में रूस के 5 सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के 41 लड़ाकू विमानों को तबाह किया है। यूक्रेन के स्ट्राइक को ऑपरेशन स्पाइडर वेव का नाम दिया गया है। रविवार की रात को यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया। Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задіяний в операції. यूक्रेन के हमले ने न सिर्फ रूस को झकझोरा है बल्कि दुनिया को भी बता दिया है कि अब युद्ध सीमाओं पर ही नहीं बल्कि सीमाओं के अंदर भी लड़ा जाएगा। जहां अब तक रूस की ओर से मिसाइलें दागी जा रही थी, अब यूक्रेन ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अंदर घुसकर हमला किया है और वो भी ड्रोन के जरिए। एंगल्स से लेकर कुछ तक, और जहां रूस अपने सबसे घातक बॉम्बर्स तैनात करता था, अब वहां सिर्फ राख और धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि रूस यूक्रेन के बीच इस जंग में यूक्रेन का बड़ा हिस्सा बुरी तरीके से तबाह भी हो चुका है, लेकिन इसके बाद यूक्रेन लगातार हमले को अंजाम दे रहा है। अब आखिर इस हमले में यूक्रेन ने किन रूसी एयरबेस को निशाना बनाया है, उसको भी जान लेते हैं। पहला हमला बेलाया एयरबेस जो यूक्रेन से 4300 किलोमीटर दूर है। दूसरा हमला ओलेनिया एयरबेस जो यूक्रेन से 3674 किलोमीटर दूर है। तीसरा हमला डेलगेलेवो एयरबेस जो यूक्रेन से 2161 किलोमीटर दूर है। चौथा हमला इवानोवो एयरबेस जो यूक्रेन से 2000 किलोमीटर दूर है। पांचवा हमला अमूर एयरबेस जो यूक्रेन से 6000 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस रूस पर इतने बड़े ड्रोन हमले की योजना पर 1.5 साल पहले से ही काम करना शुरू किया था। अब 1.5 साल बाद इस हमले को रणनीतिक तरीके से अंजाम दिया गया है। यूक्रेन ने इस हमले में रूस के उन सभी एयरबेसों को निशाना बनाया जो रूस का पावर जोन माना जाता है। यूक्रेन का यह हमला अचानक और अप्रत्याशित था, जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था, और इसी वजह से इस हमले को रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट भी कहा जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हुआ था। लेकिन अब सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर और इतनी दूर तक यूक्रेन के ड्रोन ने कैसे इतने सटीक हमले किए और उसकी रणनीति क्या रही होगी, इसको भी समझ लेते हैं। यूक्रेन ने इस हमले में एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। हमले को अंजाम देने के लिए एफपीवी ड्रोन्स के पैकेट्स को रूस के भीतर पहुंचाया गया। रिमोट से कंट्रोल होने वाले कंटेनरों में ड्रोन्स को रखा गया। इसके बाद ड्रोन को कंटेनर नुमा बक्सों में कतार से सजाया गया। इन कंटेनरों को ढक्कन रिमोट कंट्रोल से खिसकाया जा सकता था। इन कंटेनरों की लकड़ी के बड़े केबिन के भीतर रखा गया था। ट्रक पर रखे इन केबिनों के छत को भी रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला बनाया गया था और फिर सही समय पर ट्रकों की केबिन की छत को खोला गया और हमले के लिए ड्रोन उड़ा दिए गए। Now, this is getting gradually confirmed by multiple sources that the Ukrainians have carried out a successful attack. And this has been carried out very deep inside Russian territory on multiple air bases. I think this is one of the most serious escalations of the war which has taken place since the last 3 years. And I think that the consequences are going to be very, very severe all around. One, I don't think that the Ukraine
Russia war is going to close anytime soon. And I think the Russian retaliation is going to come very, very quickly. And the war in the Russia-Ukraine war is only going to prolong. आकार, पैमाने और जटिलता के मामले में यूक्रेन का हमला दुनिया के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। करीब 6000 किलोमीटर ज्यादा दूरी पर 3 टाइम जोन है। इस हमले को अंजाम दिया गया है। एक आसान प्लानिंग जिसे सावधानी से छिपाया गया, बार बार प्रैक्टिस की गई और जिसे स्पीड के साथ खास मकसद के लिए अंजाम दिया गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले को रोकने में रूस फेल क्यों हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। रूस के पास दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400, पैंट्सिर S-1, टॉर M2, बक M3। फिर भी रूस FPV ड्रोन का हमला करने से रोकने में नाकाम रहा। दरअसल FPV ड्रोन की साइज करीब एक मोटोरोला सिग्नलिंग डिवाइस जितनी होती है। ये परंपरागत मिलिट्री ड्रोन की तुलना में बेहद छोटे और धीमी गति से उड़ते हैं, जिसे रडार पर दिखाई नहीं देते। इसके अलावा FPV ड्रोन बहुत नीचे उड़ते हैं, जिससे रडार लाइन ऑफ साइट नहीं पकड़ पाता। और S-400 जैसे सिस्टम क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट्स के लिए बने हैं, न कि प्लास्टिक के 5 किलो के ड्रोन के लिए। यूक्रेन ने एक बार फिर दिखा दिया है कि अब वह सिर्फ रक्षात्मक नहीं रहा। इस बार उसने रूस के गहरे इलाकों में ड्रोन हमले किए, जिनमें 5 बड़े एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। हमले इतने सटीक और ताकतवर थे कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और पैंट्सिर S-1 भी बेअसर साबित हुए। फिलहाल अब देखना यह होगा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का अगला कदम क्या होता है।